जी हां, आखिरकार भारत ने बदला ले ही लिया और पाकिस्तान को यह भी कह दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इससे बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा और जो आतंक के आका हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसमें पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी के जितने भी अड्डे थे, आतंक के जितने अड्डे थे, उसको जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, इसमें कई आतंकी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर किया जा रहा है और भारत भी पाकिस्तान को खुली, यहां पर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को खुलकर जवाब दे रहा है। और इस वक्त हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, वो जल गए हैं, वो भून गए हैं। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद सेना पर सवाल खड़ा किया था शाहिद अफरीदी ने। उसके बाद में शाहिद अफरीदी को लगातार ट्रोल किया जा रहा था और जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें पाकिस्तान के अंदर जो आतंक के आका हैं उन्हें मारा गया, आतंकियों के संगठन को उड़ाया गया, नष्ट नाबूद किया गया। उसके बाद शिखर धवन ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर का जवाब आतंक पर प्रहार। इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें कटोरा लेकर जो है कुछ लोग नजर आए, उसमें शाहिद अफरीदी को दिखाया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा गया कि जो शाहिद अफरीदी ने सेना पर, हमारे भारत के सेना पर सवाल खड़े किए थे, उसका मुंह तोड़ जवाब शिखर धवन ने दिया है। और जो कटोरा लेकर पोस्ट किया है उसमें शाहिद अफरीदी को खुला उन्होंने मैसेज दे दिया और ये मुंह तोड़ जवाब देने के साथ ही साथ ये भी बताया कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो भारत के सामने नहीं टिक सकता और पाकिस्तान को इसका और भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गुरुद्वारे पर जो हमला किया गया, वहां पर जो बम विस्फोट किया गया, उसके बाद भारत की जो सेना है वो और ज्यादा नाराज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नाराज हो गई है और सीधे तौर पर यहां पर जो अगर हम बात करें जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स को यहां पर खुली जो है छूट दे दी गई है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उन्हें कोई भी ऐसा संदिग्ध लगता है तो वो खोलकर तबाह पाकिस्तान को कर सकते हैं। यानी कि भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जो लगातार अब नापाक हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में बम गिरा रहा है, जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, क्या पाकिस्तान को इससे कड़ा और जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।